तो जी न्यूज पर ये बड़ी खबर आप इस वक्त देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद शिवसेना से संजय राउत, ईडी की टीम उन्हें उनके घर से ले जाते हुए इस वक्त जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, उनका परिवार, संजय राउत का परिवार 9 घंटे की पूछताछ के बाद ये बड़ा एक्शन। और साथ ही एक तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना और महाराष्ट्र लड़ेंगे, ये उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और वो झुकेंगे नहीं। तो एक तरफ ये दिखाने की कोशिश कि झुकने के मूड में संजय राउत नहीं है, दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई 9 घंटों की पूछताछ के बाद ये ईडी की कार्रवाई। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं वहीं पर जहां से अभी ईडी की टीम संजय राउत को लेकर निकल रही है। अंकुर त्यागी, परिवार उनका हम देख पा रहे हैं, परिवार कुछ कह रहा था जो वहां पर शिवसेना समर्थक हैं, मीडिया का जमावड़ा है और साथ ही वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब संजय राउत निकले और उन्होंने अपने समर्थकों को एक तरह से मोबिलाइज करने की कोशिश की, उनमें और उत्साह का संचार करने की कोशिश की। जरा उन तस्वीरों को डिस्क्राइब कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, इस वक्त जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं, संजय राउत जो है उनकी पत्नी है, उनकी जो छोटे भाई की पत्नी है और बीच में खड़ी हुई साड़ी पहनकर और बार बार पूरी जो क्राउड है, जो कि कार्यकर्ता है, जो कि सुबह से यहाँ पे आके खड़ा हुआ है, उनकी माँ है। और आप थोड़ी देर पहले हमने उनको आंखों से आंसू भी पोंछते हुए देखा था जब संजय राउत नीचे आते हैं ईडी की टीम के साथ। और संजय राउत जब होते हैं उस वक्त वो अपने गले से एक भगवा गमछा निकालकर, जो शिवसेना की पहचान है, जो है उद्धव ठाकरे ग्रुप का जो अपना चिन्ह मानते हैं, अपना एक पॉलिटिकल चिन्ह उसको मानते हैं, वो गमछा गमछा था, वो उन्होंने लहराया था। जो क्राउड, जो सुबह से कार्यकर्ता है, जो यहाँ आकर उनको सपोर्ट कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, उनको उनमें एक ऊर्जा का संचार वो करना चाहता था। और यहाँ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, अभी भी उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके घर परिवार के लोग उस तरफ, उस रोड के पीछे वाला जो बंदे का जो पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ रोड है, जहाँ पे पूरा कॉन्वॉय इस वक्त खड़ा हुआ है, पीछे देखे जा रहे हैं, वहां टकटकी लगाकर लगातार देखता हुआ दिखाई आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। एक फ्रेश सम्मन जारी किया गया था, क्योंकि डिटेन नाम का एक टेक्निकली अगर मैं समझाऊं तो ईडी की परिभाषा में डिटेन नाम, हिरासत नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है। उनको एक फ्रेश सम्मन जारी किया गया था, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वो जिद पे अड़े हुए थे। गेट आप देख रही हैं, फ्रंट गेट है, ये फ्रंट गेट, यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल, अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है, क्योंकि सुबह से यहाँ पे कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था। और जो संजय राउत थे वो जिद पे अड़े हुए थे कि उनको फ्रंट गेट से जाना है, उनको पीछे वाले गेट जहाँ कॉन्वॉय खड़ा हुआ है वहां से नहीं जाना है। अभी धक्का मुक्की यहाँ पे पुलिस के साथ जो कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कार्यकर्ता इस वक्त भी आग बबूला है। हालांकि जो परिवार है वो ऊपर छत पर, आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर परिवार दिख जाएगा। उनकी माताजी हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके जो छोटे भाई हैं संजय राउत, अभी भी वो क्राउड वेव कर रही हैं। ऊर्जा का संचार, एक अपनी तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश। और जो संजय राउत थे वो यहाँ पर एक सियासी दाव खेलना चाहते थे, वो फ्रंट गेट का इस्तेमाल करना चाहते थे निकलने के लिए, ईडी के दफ्तर जाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनकी तमाम कार्यकर्ता जो सुबह से यहाँ पर जमा है, उनके बीच में से वो एक हीरो की छवि लेकर जाना चाहते थे। लेकिन ईडी ने लगातार इस बात पर अड़ी रही। ईडी उनको पीछे वाले गेट पे उन्होंने कॉन्वॉय रखा था, वहां पे किसी भी कार्यकर्ता को आने की इजाजत नहीं थी, वहां से उनको लेके गई है। काफी देर की पशुपेश की स्थिति के बाद अब संजय राउत नीचे आए, उन्होंने भगवा रंग का जो अपना गमछा था उसको लहराया, मजबूती से दोनों हाथों से पकड़ा, एक संदेश, एक मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश। और सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि तमाम देश के उन हर व्यक्ति को जो इस वक्त टेलीविजन पर उनको देख रहा है, इन तस्वीरों को देख रहा है, कि वो पूरी मजबूती से इस वक्त भी खड़े हुए हैं, वो टूटे नहीं हैं। और यहाँ पर अभी भी लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। आपने देखा किस तरीके से उनको, संजय राउत जी को आपने देखा। दर्शकों को बता देते हैं अंकुर त्यागी, जिन दर्शकों ने हमारा ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र से, ये बड़े डेवलपमेंट्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शिवसेना सांसद और काफी हमलावर और मुखर अंदाज के लिए जाने जाते रहे संजय राउत, आपको याद होगा जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, अपने स्टेटमेंट्स के लिए लगातार सुर्खियों में रहते थे। फिलहाल उन्हें ईडी द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। 9 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई ईडी द्वारा और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। और साथ ही जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, सुनते हैं। वत्री नायगाव 2000 कोटीच्या युनिटेक पल ग्रुप घोटाळा, अलिबाग मध्ये जमिनी
मुंबई दादर मध्ये फ्लॅट सदनी का विदेशद्वाऱ्या मग तो चीनचा दौरा असतो दुबईमध्ये कुणाकुणाच्या भेटी ह्या सगळ्यांचा ज्यावेळी हिशोब लागणार ना तर मला खात्री आहे आर्थर रोड जेलमध्ये नवाब मलिकचे तो आपको लगातार इस बड़ी खबर पर तस्वीरें मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो क्या देख रहे हैं, वहां पर क्या सुन रहे हैं, आप तक हर इंफॉर्मेशन, चाहे वो कितनी ही छोटी इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, पूरी इंफॉर्मेशन जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से एक बड़ी डेवलपमेंट इसे माना जा सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस डेवलपमेंट को एंटिसिपेट किया जा सकता था, क्योंकि कई बार संजय राउत को समन दिया गया था और आज जब उनकी क्वेश्चनिंग हुई है 9 घंटे की ये पूछताछ रही है और उसके बाद हिरासत में लिए गए हैं ईडी द्वारा। संजय राउत मेरे सहयोगी वहीं ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। संजय राउत ये कह रहे थे कि वो फ्रंट गेट से बाहर आएंगे। वो तस्वीरें भी आपने देखी किस तरह से अपने भगवा गमछे से उन्होंने उसे लहराकर अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक थे, उन्हें एड्रेस करने की कोशिश की, उन्हें मोबिलाइज करने की कोशिश की, उन्हें मैसेज देने की कोशिश की और साथ ही उनके परिवार की तस्वीरें भी आई। काफी भावुक उनकी माताजी और उनकी पत्नी दिखाई दी उन तस्वीरों में। तो हर तस्वीर और जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, क्या ईडी की टीम संजय राउत को लेकर निकल चुकी है? और साथ ही हमारे दर्शक जिन्होंने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया वो जरूर ये जानना चाहेंगे ये जो लंबी पूछताछ रही संजय राउत के साथ, इस पूछताछ में किस तरह के सवाल उनसे पूछे गए हैं? देखिए जो कनेक्शन था, जो 1 करोड़ 60 लाख का जो ट्रांजैक्शन हुआ था, जैसा ईडी ने अपने प्रेस नोट में बताया था कि जो प्रवीण राउत हैं उसने संजय राउत से जुड़े हुए जो कई लोग हैं उनके अकाउंट में अलग अलग चैनल्स के जरिए 1 करोड़ 60 लाख का ट्रांसफर करवाया था। इसके अलावा 83 लाख रुपीस जो वर्षा राउत हैं, जो पत्नी तस्वीरों में भी दिखाई देंगी, वहां पर उनके अकाउंट में प्रवीण राउत की पत्नी है, उन्होंने दिया था। हालांकि उसको जब मामले की जांच शुरू होती है तो 55 लाख रुपए उनमें से वापस कर दिए जाते हैं और ये तमाम रकम है जिनका चैनल क्या रहा। इसके अलावा अलीबाग का जो की एक प्रॉपर्टी है जिसको पूरी तरह कैश में खरीदा गया, अगर कैश में खरीदा गया तो इतनी बड़ी रकम आई कहां से, वो चैनल सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये तमाम चीजें हैं जो ईडी लगातार उनसे खंगालने की। मुक्ति मोर्चा हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ईडी की कार्रवाई होती है, अधिकारियों के साथ जिस तरह से बड़ा कैश का भंडार मिलता है और उसके पूरे लिंक जो है वो मुख्यमंत्री से जुड़ते हैं या कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ते हैं, उससे समझ में आता है कि वहां पर करप्शन चरम सीमा पर है। लेकिन ठेकरा वो किसी और पे फोड़ना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को नहीं देखते हैं बल्कि ठेकरा किसी और पे फोड़ना चाहते हैं। इसलिए आज पूरे देश में इस बात को देखा गया है कि कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरह से बड़ी मात्रा में कैश लेके वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहे थे, उससे समझ में आता है चाहे उनके बड़े लीडर हो चाहे छोटे लीडर हो, सब जो है झारखंड में करप्शन कर रहे हैं। तो जी न्यूज पर बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय राउत हिरासत में लिए गए ईडी द्वारा। जफर इस्लाम का जो रिएक्शन आप देख रहे थे वो इस खबर से लिंक नहीं है, आपको स्पष्ट करते हुए। तो ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब संजय राउत बाहर निकले ईडी के अधिकारियों के साथ, उन्हें ईडी द्वारा अपने साथ ले जाया गया, ईडी की टीम द्वारा हिरासत में वो ले लिए गए। उस समय अपने सपोर्टर्स को एक तरह का मैसेजिंग देने की कोशिश उनके द्वारा की गई, उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि वो फ्रंट गेट से ही जाएंगे। इस दौरान उनके जो परिवार है, उनकी जो माता जी हैं, उनकी जो पत्नी है और जिस केस के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं उस केस में उनकी पत्नी को लेकर भी, उनसे जुड़े हुए भी कई सवाल हैं, ट्रांजैक्शंस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कई सवाल हैं, वो भी उन सवालों से भी संजय राउत का सामना हुआ है। तो तस्वीरें वो भगवा गमछा जिसे लहराकर अपने समर्थकों को, अपने सपोर्टर्स को, शिवसेना सपोर्टर्स को मैसेज देने की कोशिश, संदेश देने की कोशिश संजय राउत कर रहे थे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ। संजय राउत, जहां उनसे 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई, यानी उनका घर और उनके परिवार की जो इमोशनल तस्वीरें आई और ये जो वो तस्वीर जो थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, बार बार ये स्पष्ट करते हुए मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं। राकेश त्रिवेदी, इस वक्त हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे क्या संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल गई थी उसके मुताबिक एक गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है अब भी संजय राउत के ऊपर। हमने इसके पहले जो एक तरीका देखा ईडी का कार्रवाई का, उसमें इसी तरीके से सम्मन देकर के पहले जो आरोपी है या जो संदिग्ध है उससे पहले इस दफ्तर लाया जाता है और उसके बाद में यहाँ पर पूछताछ की जाती है और रात के 10-11 बजे के आसपास जो गिरफ्तारी की कार्रवाई है उससे शुरू किया जाता है और जो एक अरेस्ट मेमो बनाना पड़ता है वो मेमो बनाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है और रात को जब गिरफ्तारी दिखा दी जाती है तब अगले दिन
उनके पास 24 घंटे का वक्त बचता है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, और अगले दिन जो है शाम के पहले पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो उस आरोपी को अदालत में पेश करती है। तो ऐसे में क्या आज वही मोडस ऑपरेंडी जो है या वो वही जो काम करने का तरीका है वो सामने दिखाई देगा क्या? ये अब से कुछ समय में साफ हो जाएगा। हालांकि गिरफ्तारी के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि अगर आज संजय राउत ईडी के दफ्तर में आते हैं तो देर रात उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए, मुंबई पुलिस, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो यहाँ पर टीमें हैं उन्हें यहाँ पर तैनात कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि जिस तरीके से हमने देखा कि शिव सैनिक भांडुप में संजय राउत के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे, वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वैसे हालात यहाँ पर पैदा ना हो, वैसी तस्वीर यहाँ पर पैदा ना हो, इसलिए कई सारे जो अब बड़े अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंच गए। मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाता हूँ ईडी के दफ्तर की, तो आप यहाँ देखिए इसे किस तरीके से पूरी घेराबंदी जो है कर दी गई है ईडी के दफ्तर की। यहाँ पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रास्तों को बंद कर दिया गया है, रस्सी भी यहाँ पर जो है यहाँ लगा दी गई है। तो इस वक्त फिलहाल जो बड़े अधिकारी हैं वो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्थानीय इलाके के जो डीसीपी हैं वो आए हैं, अलग अलग इंस्पेक्टर से बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये वो ईडी का दफ्तर है जहां पर इससे पहले संजय राउत से 10 घंटे से ज्यादा के लिए पूछताछ की गई थी, और इसके पहले उन्हें 3 बार जब अलग अलग समन भेजा था तब वो नहीं आए थे। ऐसे में आज संजय राउत से कई घंटे की पूछताछ करने के बाद, कई दस्तावेजों को चेक करने के बाद अब संजय राउत जो है एक बार फिर से जांच के लिए ईडी दफ्तर आ गए हैं। ऐसे में क्या वो जांच एजेंसी को अपने जवाबों से संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में अगर ईडी के अधिकारियों को लगता है कि वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राकेश त्रिवेदी, इस सवाल पर मैं वापस लौटूंगी क्योंकि अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल अपने घर से संजय राउत निकल चुके हैं, ईडी की टीम उन्हें अपने साथ लेकर जा रही है। तो हमारे दर्शक इस समय जो गाड़ियों की तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल उस गाड़ी में संजय राउत को लेकर ईडी की टीम जा रही है। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, भगवा गमछे हाथ में लिए संजय राउत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब संजय राउत 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम उन्हें हिरासत में लेती है, उनके घर से निकलती है, उन्हें ईडी के ऑफिस ले जाया जा रहा है। जैसा कि मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी भी लगातार आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें स्पष्ट करते हुए, एक तस्वीर थोड़ी देर पहले की और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है जिसमें ईडी की टीम संजय राउत को लेकर आया। बेबुनियादी भटकाने वाली बातें करने में जितना समय व्यतीत किया, उससे यदि 1% भी समय वे जांच अधिकारियों के सवालों को जवाब देने के लिए खर्च करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। पर खैर, अब यह सुनिश्चित हो गया है कि जो अकाउंट का काला चिट्ठा है, जो भ्रष्टाचार का शिवसेना दल के नेताओं का काला चिट्ठा है, वह चिट्ठा वे कितनी भी कोशिशें करें उसे मिटा नहीं सकते। ये बदले हुए भारत में नेता हो, अभिनेता हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए कानून समान है। जिसने गलत किया है उन लोगों को जेल की सलाव के पीछे जाना होगा। शिवसेना नेत्यांना अखेर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलं। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ ईडी के दफ्तर से। ईडी के दफ्तर में कितनी देर में एक्सपेक्टेड है संजय राउत? राकेश, हमारे दर्शकों को बताइए, और अब किस तरह की पूछताछ उनसे बाकी है? देखिए, जो भांडुप से यहाँ आने का जो एक समय है वो तकरीबन 45 मिनट तक का समय जो नीलेश हमारे साथ है। नीलेश हमारे साथ हैं। एक सेकंड रोकूंगी राकेश त्रिवेदी आपको। नीलेश, आपके पास जो अपडेट है, हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें संजय राउत को लेकर ईडी की टीम जा रही है। बाकायदा वो तस्वीरें, जिस कार में वो सवार हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और क्या अपडेट है आपके पास? कितनी देर में वो ईडी ऑफिस पहुंचेंगे और कितनी मुश्किल में इस वक्त संजय राउत है? हर किसी के ज़हन में यही सवाल है। नीलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, क्या आप अपने सवाल दोहरा सकते हैं प्लीज? आपके पास क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और कितनी मुश्किल में संजय राउत इस वक्त हैं और ईडी ऑफिस से कितना दूर हैं?
जी आदित्य, आपको बताऊं कि संजय राउत अब से कुछ देर पहले यानी कि ठीक 5 बजे जो उनका निवास स्थान है, जहां पर पिछले करीबन 10 घंटे से उनसे लगातार ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही थी, वो वहां से रवाना हुए हैं बेलाड एस्टेट, जो कि सीएसटी में आता है मुंबई के, और यहां से उनकी दूरी करीबन 32 किलोमीटर की है, जिसका कुल डिस्टेंस कवर करने में तकरीबन 50 मिनट तक लगते हैं। अब क्योंकि आज संडे है तो शायद दूरी समय जो है वो थोड़ा कम जरूर हो जाए, लेकिन संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल कम नहीं होने वाली है, क्योंकि सुबह से हम देख रहे थे कि किस प्रकार संजय राउत से लगातार मैराथन जो जांच है, जो उनसे पूछताछ है, वो लगातार कंटिन्यू थी। और अब इसी सिलसिले में पूछताछ के बाद उन्हें एनसीबी द्वारा, माफ कीजिएगा, ईडी द्वारा डिटेन कर लिया गया। और आप देख पाएंगे कि इस तरीके से तस्वीरें जो हैं वो आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं। ये हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं और यहाँ से बस 50 मिनट का जो पूरा डिस्टेंस है, उसके बाद उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा, जहाँ से हम देख रहे हैं सुबह से ही पुलिस की जो तैनाती है वो लगातार पुख्ता की गई थी। और इसी आधार पर ये सूत्र भी हमें जानकारी दे रहे थे कि संजय राउत की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ने वाली है। ईडी द्वारा एक बड़ी कार्रवाई होगी, और बड़ी कार्रवाई क्या होगी इसको लेकर सस्पेंस था, लेकिन अब जैसे 5 बजे वैसे ही संजय राउत के घर पर जो पूरा सस्पेंस दिन भर का बरकरार था वो पूरा हुआ। और हम देख रहे हैं कि अब जो कार्रवाई है वो डिटेंशन की तरफ बढ़ी है, यानी कि संजय राउत को डिटेन किया गया है, उन्हें ईडी के दफ्तर ले जाया गया है, जहां पर उनसे जो आगे की पूछताछ है पूरे स्कैम को लेकर, मामले को लेकर, वो कंटिन्यू होगी। यानी कि संजय राउत की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि आपको बताऊं कि जब संजय राउत अपने घर से निकले तो उन्होंने सनरूफ अपनी गाड़ी का खोला था, और गाड़ी की जो छत है उसके बाहर वो एक भगवा झंडा लेकर जो शिवसेना की पहचान रही है उसको लहराते हुए हमें नजर आए। यानी कि साफ संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भले ही कोई कार्रवाई हो रही हो, भले उन्हें डिटेन किया जा रहा है, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है, शिवसेना थमने वाली नहीं है। तो और जो कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार जो नारेबाजी है उनकी हमें सुनने मिल रही थी, लेकिन भले ही जो उनकी बॉडी लैंग्वेज हो उसके माध्यम से वो कुछ किसी प्रकार का संदेश जरूर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसी कार्रवाई से डरता नहीं, मैं ऐसी कार्रवाई से झुकता नहीं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं है। और संजय राउत शायद इस बात से कभी इनकार नहीं कर पाएंगे कि जो उनकी मुसीबतें हैं वो बेहद ज्यादा बढ़ने वाली है। एकनाथ शिंदे जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया कि ईडी की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई उसमें जायज है, उसमें कोई गलत कार्रवाई नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो ईडी के सामने अब तक पेश क्यों नहीं हुए। और एक बड़ा सवाल है जो लगातार संजय राउत के जो विरोधी हैं वो उनके ऊपर उठाते रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया है, क्योंकि आज हम अपडेट लेंगे राकेश त्रिवेदी से। राकेश त्रिवेदी कितनी देर में, ये बता रहे हैं कि 5 बजे निकले हैं संजय राउत को लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं, कितनी देर में वो ईडी के ऑफिस में एक्सपेक्टेड हैं? और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, कौन से सवालों के जवाब क्रिटिकल बताए जा रहे हैं इस लिहाज से कि संजय राउत की अरेस्ट हो सकती है? देखिए अदिति, 5:45 ये वो वक्त होगा जिसके आसपास संजय राउत यहाँ पर ईडी के दफ्तर पहुंच सकते हैं। भांडुप से जो वो निकले हैं वो उसके बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे सीएसटी के इस बेलाड स्टेट में। तकरीबन 5:45 से 6 बजे का वो वक्त होगा जब संजय राउत यहाँ पर पहुंचेंगे, और वो इसी बॉडी लैंग्वेज के साथ पहुंचेंगे कि वो ये बताने की कोशिश करेंगे, वो ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि वो किसी के सामने झुके नहीं है, डरे नहीं है। और जिस तरीके से जो हमने उनके तेवर भांडुप में उनके घर के बाहर देखे हैं, जो तेवर हमने उनके पहले जब वो यहाँ पर आए थे ईडी के दफ्तर में देखे हैं, आज उसी बॉडी लैंग्वेज में यहाँ पर एक बार फिर से संजय राउत दिखाई देंगे। अंदर जाने से पहले कैमरा की तरफ वो तस्वीरें दिखाते हुए एक मैसेज देने की कोशिश कर सकते हैं कि चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कितना भी उन्हें डराने की, झुकाने की कोशिश करें, लेकिन संजय राउत डरेंगे नहीं, ऐसा उनका स्टैंड है। लेकिन वही दूसरी तरफ जांच एजेंसी जो है वो उनके हाथ में कुछ सॉलिड इनपुट लगे हैं, ऐसी जानकारी हमें हमारे सोर्सेज से मिल गई है। और कुछ टफ क्वेश्चन जो है वो उन्हें आज पूछे जा सकते हैं, और अगर वो उन सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर एजेंसी जो है वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं रहेगी, और ऐसे में जरूरत पड़ने पर उन्हें वो गिरफ्तार कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आपने वधावन फैमिली से, प्रवीण राउत के जरिए, एचडीएल की कंपनियों से जो पैसे लिए थे, प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी के जरिए संजय राउत, इनकी पत्नी के अकाउंट में जो पैसे डलवाए थे वो क्यों डलवाए थे? क्या उस पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए अलीबाग में और दादा की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था? और तीसरा बड़ा सवाल कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच शुरू की उसके बाद ही आपने 55 लाख रुपए दोबारा प्रवीण राउत को क्यों चुकाए? इसका सवाल का जवाब जो उन्हें देना पड़ेगा। इसके अलावा जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, बैंक बैलेंसेस, जो जिसकी जांच आईआरएस लेवल के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जांच की है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रेल के जो डॉट्स उन्होंने कनेक्ट किए हैं, उसके आधार पर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अदिति। तो संजय राउत इस वक्त बहुत मुश्किल में, और इस तरह की इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है कि उनके बाकायदा टिकट्स थे, आज वो दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे शाम को, क्योंकि आप जानते हैं पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, अटेंड करना चाहते थे। लेकिन जाहिर तौर पर ईडी की ये 9 घंटों लंबी पूछताछ, जिसमें कुछ सवालों के जवाब बाकी रह गए, और लगातार आप ये सुन रहे हैं कि कई समन्स उन्हें भेजे गए थे और किस तरह से अब उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और उन पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी अब कयास लगाए जा रहे हैं। और काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो सवाल अब ईडी उनसे पूछती है वो उनके कितने सेटिस्फैक्टरी, कितने कन्विंसिंग आंसर यहां पर दे पाते हैं। अंकुर त्यागी, इस वक्त अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अदिति, अपना सवाल दोहराइए आप। अंकुर, यहाँ पर आज ये भी खबर आई कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये कहा गया कि शिवसेना वर्कर्स के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स इसमें शुरू हो चुकी है कि पार्टी को खत्म करने की साजिश है ये पूरे तरीके से। उस पर किस तरह की पॉलिटिकल रिएक्शंस, आप वहां पर शिवसेना वर्कर्स के साथ थे, उसे लेकर किस तरह की वहां पर हलचल है? देखिए दीदी, सुबह से यहाँ पे शिवसेना के वर्कर्स यहाँ पे जमा थे और लगातार नारेबाजी हो रही थी। और जिस तरीके से आप टाइमिंग कहिए, सहयोग कहिए या जानबूझकर बिठाया गया राजनीतिक सहयोग कहिए, जिस इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर ये संजय राउत का बंगला है, ठाणे का इलाका कहलाता है, वहीं पर ही ठाणे में खुद उद्धव ठाकरे आते हैं। एक दूसरे नेता है राजन विचारे, वहां पे उनके साथ मौजूद होते हैं और वो इतनी बड़ी बात कहते हैं, क्योंकि जब तक अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं थी तब तक लगातार ईडी पूछताछ ही कर रही थी। लेकिन इससे पहले ही उद्धव ठाकरे कह देते हैं कि संजय राउत की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक संपादकीय लिखा था रोक ठोक, जिसमें वो लगातार क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। इसके अलावा जो भी घटनाक्रम बीजेपी को लगता है अपने उसके हिसाब से है, वो एक बदले की पूरी यहाँ कार्रवाई कर रही है। वो हिंदुत्व को बांटना चाहती है, वो मराठी मानुस और नॉन मराठी मानुस को आपस में डिवाइड करना चाहती है, और इसीलिए संजय राउत की यहाँ पे गिरफ्तारी हो सकती है। इस बात की आशंका उन्होंने अपने इस वक्तव्य में दी थी, जो कि उन्होंने मराठी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पहलू हैं जिन पर हमारे साथ जब राजनीतिक मेहमान होंगे तो उनसे सवाल हम जरूर उठाएंगे पॉलिटिकल पैनल से। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र शर्मा, एक और इन्फॉर्मेशन जो सामने आ रही है कि संजय राउत दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे आज शाम को, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें वो शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें डिसअलाउ कर दिया गया, परमिशन नहीं मिल पाई। पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए रीति, जिस तरह से ईडी आज सवेरे से संजय राउत से पूछताछ कर रही थी, उसकी बीच में जब पूछताछ लंबी चल रही थी, उनके बयान लिए जा रहे थे, तो संजय राउत ने ईडी ऑफिशियल्स को कहा कि उन्हें आज देर शाम दिल्ली आना है, क्योंकि कल जो पार्लियामेंट सेशन है उसको अटेंड करना है। लेकिन ईडी ने इसके लिए कहा कि क्योंकि उनकी पूछताछ चल रही है और इसके लिए उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है, तो क्योंकि आज सवेरे से घर पर पूछताछ चल रही थी, अब उन्हें आगे की पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में ले जाया जा रहा है, जहां पर आगे की पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि फिलहाल संजय राउत को, मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी हमारे साथ है, ईडी दफ्तर पहुंच गए संजय राउत, जल्दी से क्या अपडेट है राकेश त्रिवेदी आपके पास? नहीं, अभी ये संजय राउत नहीं पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि ये ईडी की एक टीम जो आज वहां गई थी भांडुप में संजय राउत के घर पर, वो एक टीम यहां पर लौटी है और साथ ही साथ वहां पर जो सीआरपीएफ के जो कमांडर्स थे, जो वहां पे जवान थे, वो यहां पहुंचे। देखिए आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये ईडी के अधिकारी हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही साथ उनके हाथों में मुझे कुछ बैग दिखाई दे रहा है और शायद इनमें कोई दस्तावेज हो सकते हैं जो वहां से उन्होंने जांच के दौरान लिए हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट ये भी दिखाई दे रही है अदिति की, सीआरपीएफ के जो है कई सारे बड़े जो अधिकारी हैं उन्हें भी अब यहाँ पर बुलाया गया है और उन अधिकारियों ने ऊपर यहाँ पर ईडी के दफ्तर में जाकर के ईडी के अधिकारियों से भी बातचीत की है। तो ये सब कुछ जो बड़ी हलचल है, ये एक बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, अपडेट ये है कि अभी संजय राउत वहां नहीं पहुंचे हैं। ईडी, ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर है थोड़ी देर पहले की, करीब 5 बजे की, जब वो अपने घर से उनके घर से ईडी की टीम 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें लेकर गई है अपने साथ। वो भगवा अपना जो उनका मैसेजिंग थी हिंदुत्व से रिलेटेड, उसको उन्होंने अपने इस भगवा साफे के साथ एड्रेस करने की कोशिश की है। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे आज दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे संजय राउत पार्लियामेंट सेशन को लेकर, डिटेल्स बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस तरह की ईडी आज लगातार पूछताछ कर रही है, पत्रा चौल जो लैंड स्कैम है उसी को लेकर के ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, उसको लेकर के पहले भी पूछताछ हुई है। प्रॉपर्टीज भी अटैच की गई थी अप्रैल के महीने में और उसी को लेकर के आज सवेरे ईडी की टीम
संजय राउत के घर पहुंची थी। लंबी पूछताछ के बाद जब संजय राउत ने कहा कि उन्हें दिल्ली जाना है पार्लियामेंट सेशन को अटेंड करने के लिए, लेकिन ईडी ने इस बात की इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि उनकी पूछताछ अभी की जानी है और उन्हें आगे की पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। हालांकि इस तरह और है कि अभी ईडी की टीम संजय राउत को लेकर के वहां पर नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कि रास्ते में है और कुछ समय बाद संजय राउत को लेकर के ईडी की टीम आगे दफ्तर लेके जाएगी और वहां पर पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरह से ईडी आज संजय राउत के घर पहुंची थी, इशारा ये भी क्योंकि अमूमन ईडी जब भी किसी आरोपी के घर जाकर के इस तरह से पूछताछ के लिए जाती है, लंबी पूछताछ करती है और उन्हें आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ ईडी के दफ्तर में या दफ्तर में लेकर के जाती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एजेंसी लंबी पूछताछ करना चाहती है, आरोपी मदद नहीं कर रहा है पूछताछ में या सही सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ईडी को लगता है या एजेंसी को लगता है कि गिरफ्तारी की जरूरत है। तो हो सकता है कि देर रात तक कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिले कि ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये अभी भी जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से एजेंसी का इतिहास रहा है और जब भी वो किसी आरोपी को लेकर के इस तरह से पूछताछ करती है, तो उसी का आकलन ये बताता है कि संजय राउत के लिए आने वाला समय कोई बहुत अच्छा दिखने वाला नहीं है और हो सकता है कि कठोर कदम एजेंसी बिल्कुल जितेंद्र, आप ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हम बार बार यही कह रहे हैं कि संजय राउत इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में है, ये अपने आप में इस वक्त का बड़ा सवाल है। क्या उनकी अरेस्ट हो सकती है? एक बार हमारे दर्शकों को अगर आप 30 सेकेंड्स में ये समझा पाए, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, इनका भगवा पटका, ये थोड़ी देर बार बार स्पष्ट करते हुए इस वक्त ईडी की टीम संजय राउत को, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्हें लेकर ईडी के दफ्तर के रास्ते में है और 5:45 का टाइम मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी बता रहे हैं जब ईडी की टीम संजय राउत के साथ वहां पहुंचेगी। एक तरफ ये जो भगवा पटके की तस्वीर है जिसके माध्यम से लगातार संजय राउत अपने सपोर्टर्स को मैसेज देने की कोशिश करते रहे, उन्हें मोबिलाइज करने की कोशिश करते रहे। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है क्योंकि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की ये साजिश है और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर से जो पूरी बहस आपने देखी है वो एक बार फिर से गर्म हो चुकी है, एक बार फिर से उस बहस की शुरुआत हो चुकी है। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं, राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं, अंकुश त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुश त्यागी, आपसे मैं इस वक्त ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो 9 घंटों की लंबी पूछताछ रही, इसमें वो कौन कौन से सवाल रहे जिनके जवाब ईडी के लिहाज से, संजय राउत के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम थे? अंकुर की आवाज इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र शर्मा, ये सवाल जो मैं अंकुर त्यागी से भी पूछ रही थी वही सवाल मेरा आपसे है कि आपके सोर्सेज ईडी में जो आपके सोर्सेज हैं वो आपको क्या बता रहे हैं इस बड़ी खबर को लेकर कि पूछताछ के दौरान वो कौन से सवाल थे जो बेहद अहम सवाल थे? देखिए, जो पात्रा पात्रा चौल की जो जमीन घोटाला था, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला था, जिसमें अप्रैल के महीने में ईडी ने संजय राउत और उनकी पत्नी के नाम जो प्रॉपर्टी थी, करीब 11.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच भी किया था। तो ईडी के जो मुख्यतः सवाल यही है कि किस तरह से जो लैंड घोटाला था जिसको लेकर के कहीं ना कहीं परमिशन दिलवाई गई थी और उसमें किस तरह का संजय राउत का रोल था, जो प्रॉपर्टीज बनाई गई थी, जो उसमें जो मनी ट्रेल थी, जो उसके बदले में पैसे लिए गए थे, वो आखिर किस तरीके से पैसे वापस किए गए थे, यानी कि संजय राउत तक वो पैसे पहुंचे थे ब्राइब के, और उसके बाद किस तरह से उसको इन्वेस्ट किया गया था। पात्रा चौल से क्या लिंक है संजय राउत का और उनकी पत्नी का क्या लिंक है, तो तमाम ये जो सवाल है ये ईडी संजय राउत से जानना चाहती है और किस तरह से इस घोटाले में संजय राउत की भूमिका रही है। तो ये वो सवाल हैं जिसको लेकर के ईडी संजय राउत से पूछताछ करना चाहती है। और अदिति, मैं क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबी पूछताछ हुई है, इससे पहले भी संजय राउत से पूछताछ हो चुकी है। 11.25 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है जिसमें एक फ्लैट है और जमीन है, वो संजय राउत की अटैच हुई जा चुकी है, जिससे कुछ हिस्सा उनकी पत्नी के नाम पर भी था। और जब अटैचमेंट होती है किसी आरोपी की और उसके बाद जब इस तरह से पूछताछ होती है कि एजेंसी सीधे आरोपी के घर पहुंच जाए और लंबी पूछताछ करे और उसे कहीं जाने की इजाजत भी ना दे बल्कि हिरासत में ले लिया जाए,
तो उस आरोपी के लिए संकेत ठीक नहीं होते हैं। एजेंसी यानी कि कड़ी कार्रवाई करने का मूड बना चुकी है। जो आरोप लगे थे उनके जो अहम सबूत है वो ईडी जुटा चुकी है, क्योंकि जब भी कोई अटैचमेंट एजेंसी करती है तो आप ये मान के चलिए कि एक तरह से वो चार्जशीट की तरह ही होता है, क्योंकि जब भी अटैचमेंट ऑर्डर होता है, जो प्रॉपर्टी अटैच की जाती है उसके लिए बाकायदा वही कार्रवाई होती है, उसमें पूरे एविडेंसेस जुटाए जाते हैं, उसमें मनी ट्रेल को ढूंढा जाता है, और जब ये पता लग जाता है कि किस तरह से उसमें मनी ट्रेल का इस्तेमाल किया गया है, मनी ट्रेल है और उसका किस तरह से कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जितनी मनी ट्रेल पता लगी है उससे लिंक है। तो उस शिवसेना से हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं, संजय राउत पर ही बात करने के लिए। इस वक्त बड़ी मुश्किल में संजय राउत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल तो होनी ही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी मेहनत 25-30 साल में संजय राउत जी ने नहीं की, जितनी मेहनत उन्होंने इन 2.5 सालों में की, और इन 2.5 सालों में जिस तरह से उन्होंने उस कांग्रेस के साथ गठबंधन बनवाने में अहम भूमिका निभाई, जिस गठबंधन को बाला साहब ने कभी नहीं माना। बाला साहब के कुछ आदर्श थे। 25 साल बाला साहब ने यही चाहा कि केंद्र के अंदर बीजेपी की एक मजबूत सरकार बने। हमारी पूरी पार्टी ने हमेशा यही चाहा कि बीजेपी की केंद्र में एक मजबूत सरकार बने और हिंदुत्व के मुद्दे को हम आगे ले जा सके। मगर जिस तरह से आज से 2.5 साल पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में एक अहम भूमिका संजय राउत जी ने निभाई, ये सही नहीं किया था इन्होंने। हमें लगता था शायद ये थोड़ा बहुत गुस्सा है, 4-6 महीने में खत्म हो जाएगा और फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाएगा। मगर जिस तरह से शरद पवार जी ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, और एक दो कहावतें हमारी संस्कृति में, एक तो कहा जाता है कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा कहा जाता है कि बैठना अपने भाइयों के साथ चाहे बैर क्यों ना हो, और खाना अपनी माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टी कमान संजय राउत जी को सौंप रखी थी, ये शायद सही नहीं था, और हमारी शिवसेना के अंदर ज्यादातर लीडरान संजय राउत जी को सही नहीं मानते। आज हमारी पार्टी के अंदर ज्यादातर लीडरान ये मानते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कराने में। संजय गुप्ता, ये उद्धव ठाकरे की लाइन है। एक सेकेंड संजय गुप्ता, ये उद्धव ठाकरे की लाइन है। उद्धव ठाकरे तो ये कह रहे हैं पार्टी को खत्म करने की साजिश है, आप ये कह रहे हैं तो होना ही था। देखिए, तो किसकी बात माने, उद्धव ठाकरे की बात माने, आपकी बात माने? देखिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जो 2.5 साल सरकार चलाई, उस पद्धति ने शिवसेना को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। और इन 2.5 सालों में शिवसेना का जो मान सम्मान गया है ना, वो मान सम्मान जो बाला साहब ने 50 साल। आपकी बात माने शिवसेना के लिहाज से या उद्धव ठाकरे की बात माने, बस आप मुझे इतनी क्लैरिटी दे दीजिए। और संजय राउत को लेकर शिवसेना का स्टैंड क्या, मैं आपसे ये पूछ रही थी सर। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर ज्यादातर लीडरांस ये मानते हैं कि संजय राउत जी ने जो कांग्रेस के साथ गठबंधन बनवाने में अहम भूमिका निभाई, वो उन्होंने सही नहीं किया। ये संजय राउत जी थे जिन्होंने शरद पवार के साथ गठबंधन करने में अहम भूमिका निभाई। शिवसेना की बात कर रहे हैं आप, उद्धव गुट की बात कर रहे हैं आप, शिंदे गुट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार उद्धव ठाकरे की बात कर रही हूँ, आप उद्धव ठाकरे के जो स्टैंड है उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे, तो मैं तो क्लैरिटी के लिए आपसे बात कर रही हूँ। उद्धव ठाकरे के साथ हैं आप? उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं उसके साथ हैं, या उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं फिर कि ये साजिश है? हम सही बात के साथ हैं, जो सही बात है हम शिवसेना के साथ है, हमारी आस्था शिवसेना में है और सही बात के साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को गलत दिशा में लेके जाए और उसको सपोर्ट किया जाए। इस बात को समझने की जरूरत होती है कि हमारी पार्टी के सिद्धांत क्या रहे, हमने करना क्या था, क्या हमने सामना में केंद्र सरकार के खिलाफ सामना। ठीक है, ठीक है, आप बेसिकली उस गुट के साथ है, शिंदे गुट के साथ है, जो लगातार ये कहती रही कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी उस पर कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि ना तो आप उद्धव ठाकरे के स्टैंड को लेकर क्लैरिटी दे रहे हैं, ना आप यहाँ पर इसको लोग नहीं मानते। हमारे साथ एक सेकंड रुक जाइए, मेरे सहयोगी भी, कई सहयोगी भी यहाँ पर हमारे साथ है, और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ शालिनी जी हैं। शालिनी जी, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। अदिति जी,
उद्धव ठाकरे जी शायद संजय राउत जी को अब पार्टी मानते हैं, शायद सच भी है, लेकिन निश्चिंत रहें, आदित्य ठाकरे जी तो हैं ही अभी, उनको भी वो पार्टी मान सकते हैं। खैर, पार्टी स्पोक्स पर्सन की बात तो आपने सुनी नहीं संजय गुप्ता जी की, लेकिन आदित्य जी, मैं काफी देर से 15 मिनट से आपके सारे संवाददाताओं की बात सुन रही हूँ और अब बेसिक 3 प्रश्न पूछना चाहूंगी, चाहे विपक्ष के तौर पर पूछ लीजिए या आम जनता के तौर पर पूछ लीजिए। पहला प्रश्न बहुत सटीक है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अब कहीं ना कहीं बड़ा हास्यास्पद दिखता है कि उद्धव ठाकरे जी स्वयं कार चलाकर एक संदेश देना चाहते हैं कि वीवीआईपी कल्चर का अंत हो गया है, और संजय राउत जी जो उन्हीं के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, वो जब ईडी उनको बुलावा देती है तो वो जाते नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का बहाना दे देते हैं। भाई, ईडी ने उनको शेरो शायरी सुनने के लिए तो बुलाया नहीं होगा, कुछ न कुछ पूछताछ करने के लिए सुनाया होगा। शेरो शायरी तो हम ट्विटर पे भी सुन लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, देखिए अदिति जी, आप भी मीडिया हाउस में काम करती हैं। 90 के दशक में संजय राउत जी एडिटर सामना की तरह उन्होंने ज्वाइन किया। आज आप ही के चैनल पे मैं बेहद खूबसूरत तस्वीरें देख रही थी, बंगलों की, अलीबाग के प्लॉट की जानकारी सुन रही थी, दादर में फ्लैट की जानकारी सुन रही थी। तो अदिति जी, आपको पता ही होगा संवाददाता से लेकर एडिटर तक कितना कमाते हैं, तो आप अब प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भाई ईडी को पूछताछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आप पात्राचौल देखें और पात्राचौल का पूरा केस देखें तो देखिए 2008 में ट्राई पार्टी अग्रीमेंट हुआ था माडा और लोगों के साथ, जो वहां के मिडिल क्लास के लोग थे, और एक बिल्डर के नाम से, उस बिल्डर में प्रवीण राउत भी थे। अब बाकी तो छोड़िए, अब कैसे हुआ, पैसे का ट्रेल कैसे गया, मनी लॉन्ड्रिंग कैसी हुई, ये तो आपके संवाददाता बता ही चुके हैं। मैं ये कह रही हूं कि अभी 2021 में फिर से माडा ने वही जमीन सिद्धार्थ नगर की पात्राचौल की दोबारा से लिया और बोला कि क्योंकि आप बिल्डर नाकाबिल है, अब हम फिर से पैसा खर्च करेंगे और इसको बनाएंगे। और इसके ओपनिंग में, इनॉग्रेशन के लिए दोनों शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जाते हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो पात्राचौल के पीछे था, जो दोनों के इतने क्लोज है? अब इसका उत्तर भी मुझे देने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आपकी जनता भी उतनी समझदार है और आप लोग भी उतने ज्यादा समझदार हैं। अंत में एक और बात कहना चाहूंगी। देखिए, बेचारे शाहरुख खान तो बोल के चले गए 70 सेकंड है तुम्हारे पास, लेकिन असली रिकॉर्ड तो संजय राउत जी ने बनाया। 70 सेकंड में उन्होंने 27 गालियां दी एक महिला को जिनका नाम स्वप्ना पाटकर है। अब बताइए, ये स्वप्ना पाटकर को इतनी गालियां देने की क्या जरूरत थी? और कौन सी प्लॉट की बात कर रहे थे कि प्लॉट मेरे नाम कर दो, मेरे नाम कर दो? यदि ये अलीबाग के प्लॉट की बात कर रहे थे, क्योंकि वहीं पे स्वप्ना जी की जमीन है जो उनकी पत्नी के साथ है, तो ये बताएंगे कि स्वप्ना जी का इनका संबंध बहुत पुराना है कि नहीं है, और किस सिलसिले में बात कर रहे थे, और क्यों कह रहे थे कि भाई ईडी को जाके तुम कुछ बताओ मत। तो क्या ईडी का इनको सम्मान देना जायज है या नहीं, ये मैं कोई नहीं होती हूँ बताने वाली, लेकिन यदि इनको सम्मान आता है तो इनको जाना ही चाहिए। ये है कौन? ये हम और आप जैसे आम आदमी है। यदि हमें सम्मान कल मिलेगा, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? प्रश्न पूछते हैं। ये आज भी हीरो की तरह भगवा ऐसे घुमा रहे हैं, भगवा का इंसल्ट कर रहे हैं, और हम भगवाधारी, जो संजय गुप्ता जी भगवाधारी है, उनके लिए ये मुंह पे तमाचा है जो ये बात नहीं समझ रहे, और यही तमाचा कल जनता उनके मुंह पर मारने वाली है। आज उनके कुकर्म उनके मुंह पर मारने वाले हैं, और बहुत अदालत में छोड़ देते हैं, वो जनता की अदालत में छोड़ देते हैं, जनता खुद से तय कर लेगी। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ है, रवि भी हमारे साथ है, और यहाँ पर एक अपडेट में लेना, माफ कीजिएगा, राकेश हमारे साथ है। राकेश, आपके पास अगर कोई अपडेट हो ईडी ऑफिस से तो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं प्लीज। बस एक छोटी सी अपडेट अदिति देना चाहूंगा कि जो काफिला है वो फ्रीवे उतर चुका है, और अगले कुछ मिनटों में संजय राउत जो है वो अपनी काले रंग की एक गाड़ी में, एसयूवी गाड़ी में यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। और दूसरी तरफ जो है उनकी गाड़ी के सामने प्रदर्शन करने के लिए कुछ शिवसैनिक भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं, जिन्हें हटाने के लिए मुंबई पुलिस और तमाम जो फोर्सेज है वो यहाँ तैनात है। तो अब से कुछ मिनटों में आपको इसी यहाँ पर तस्वीर में संजय राउत की गाड़ी आती हुई दिखाई देगी। फ्रीवे के पास वो पहुंच चुके हैं। अदिति, यही लेटेस्ट अपडेट है।
राकेश, हम आएंगे आपके पास। आप नजर लगातार बनाए रखें, तस्वीरें आप लगातार पहुंचा ही रहे हैं और गाड़ी को हम लगातार ट्रैक कर ही रहे हैं। ईडी की टीम करीब 40 मिनट पहले संजय राउत के घर से निकली है और 9 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी की टीम उन्हें लेकर निकली है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से वो आए और जो भगवा पटका था वो उन्होंने अपने समर्थकों की तरफ लहराया और एक मैसेज देने की कोशिश उनके द्वारा यहां पर की गई है। कई खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम लगातार बात। हमारे साथ इंद्रपाल जी हैं एनसीपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर। संजय राउत अगर पहले ही जांच में सहयोग कर देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इंद्रपाल जी, 2 बार जब सम्मन आया तो 8-8 घंटे की उनकी पूछताछ की गई और बाकायदा उन्होंने दोनों सम्मन ऑनर किया। जब आप याद रखिए उनको तीसरा सम्मन आया तो तीसरे सम्मन के टाइम वो हाउस में थे, तो हाउस अटेंड करना उनको जरूरी था। उन्होंने खाली मुद्दत मांगी थी कि हाउस अटेंड करने के बाद में मैं फिर से कोऑपरेट करने आऊंगा, लेकिन वो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो टाल दी गई और सडनली आज सुबह 7 बजे ईडी घर पहुंच गई और सेक्शन 17 में उनका सर्च लेना चालू कर दिया है और उनको अभी अरेस्ट दिखाएंगे मेरे ख्याल से। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों ये आपके हिसाब से अगर उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो नौबत यहाँ पर क्यों आई, बात यहाँ तक क्यों पहुंची? नहीं, उन्होंने गलत सही किया। ये स्टेज नहीं है डिसाइड करने की। दिस इज नॉट द स्टेज वेयर वी कैन डिसाइड ही हैज डन रॉन्ग और ही इज गिल्टी करके, क्योंकि अभी विजय माल्या ने भी गलत किया नहीं थी। नहीं, मैं गिल्टी की बात नहीं कर रही हूँ सर, वो काम इस देश में अदालतों का है। नहीं, आपको स्पष्ट करते हुए कोई अदालतों के काम की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। गिल्टी हैं, बेगुनाह हैं, पाक साफ हैं, वो अलग बात हो गई। वो काम अदालतें तय करेंगी, वो काम अदालतों पर छोड़ देते हैं, वो मैं और आप तय नहीं कर सकते। एजेंसी उनको रिमांड में लेने के बाद में उनके पास में क्या आता है हाथ में मटेरियल, देन दे विल डिसाइड उन्होंने क्या गलत किया है, तब अपने सामने आएगा। अब तक उनको दोषी मान लेना ठीक नहीं है ये स्टेज के ऊपर। उनको दोषी कोई नहीं मान रहा है सर, उनको दोषी कोई नहीं मान रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो आपके अलायर हैं वो तो यही कह रहे हैं, इसमें वो तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। डेफिनेटली पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों एनसीपी के और सेना के ही लोग क्यों जा रहे हैं अंदर, पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है। वहां सोनिया जी को कांग्रेस में सम्मान दिया जा रहा है, राहुल जी को दिया जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर उनको ही क्यों दिया जा रहा है? मैं किसी और नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा अपोजिट पार्टियों के। यहाँ पर मैं सहयोगी राकेश कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, इस वक्त किस तरह की हलचल वहां पर है, तस्वीरें भी दिखाइए हमारे दर्शकों को और क्या अपडेट है बताइए। देखिए, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं अदिति, ये संजय राउत जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के यहाँ पहुंच चुके हैं। ये काले रंग की गाड़ी में संजय राउत बैठे हैं और अब आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में संजय राउत जो है इस गाड़ी से नीचे उतरेंगे और ईडी के दफ्तर में अंदर जाएंगे। उनके साथ में विनायक राउत, उनके माफ कीजिएगा सुनील राउत जो उनके भाई साथ में दिखाई दे रहे हैं और संजय राउत गाड़ी से उतर चुके हैं। यहाँ पे भी भगवा जो हाथ में दिखा रहे हैं और भगवा तिरंगा, भगवा जो उनके हाथ में एक गमछा था, एक कपड़ा जो है उसे वो लहरा गए। यहाँ तस्वीरें देखिए, ये ईडी दफ्तर के भीतर जाने से ठीक पहले, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, वो मीडिया के कैमरों के सामने अपनी वही बॉडी लैंग्वेज जिसमें वो दिखाना चाह गए कि वो झुकेंगे नहीं, वो ये तस्वीर यहाँ पर दिखा गए। फिलहाल अब से कुछ सेकंड में वो ईडी के दफ्तर के भीतर जाएंगे और ये देखिए ये वो तस्वीर जब वो हाथ हिला गए हैं कैमरा के तरफ, तमाम शिव सैनिकों को, तमाम लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं और ये एक मीडिया की तरफ चले गए हैं। दूसरी साइड जो मीडिया की टीम है वहां चले गए, शायद कोई बयान वहां पर जो है वो संजय राउत देंगे और अपना जो पक्ष है वो रखेंगे अंदर जाने से पहले। वो खुद जानते हैं कि ये जो मौका है ये उनके लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब यहाँ से अंदर जाने के बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है और अगर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है तो शायद ये आखिरी मौका होगा जब वो मीडिया से मुखातिब हो गए होंगे। तो इस वक्त संजय राउत मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो बात सुना पाऊं, आखिर वो क्या कह गए हैं। अदिति। राकेश, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और जो सबसे लेटेस्ट जानकारी है आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो तस्वीरें हमने देखा है, जिस भगवा पटके का जिक्र आपने किया, भगवा गमछे का जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो उन्होंने घर के बाहर भी देखा था। अपने जो शिवसेना सपोर्टर्स थे उनकी तरफ उन्होंने अपने
जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राऊत झुकेगा नाही, ना पार्टी छोडेगा ना शिवसेना छोडेगा। सर, एकंदरीत पाहायला गेलं तर शिंदे गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली खुशी जताई है। संजय शिरसाट ने खुशी जताई है, क्या कहेंगे? नाही, पेढे वाटा, महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेढे वाटा, पेढे बरं का, महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेढे वाटा। अरे बेशरम लोक आहात तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे सीधे तौर पर कहते हुए झुकेंगे नहीं, ये खत्म करने की साजिश है, सीधे तौर पर ये आरोप लगाते हुए बीजेपी पर। और वही राजनीतिक दुरुपयोग जो एजेंसीज का केंद्र द्वारा किया जा रहा है, उसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज आपने देखा, चाहे इससे पहले उद्धव ठाकरे के हवाले से जो खबरें आई, या फिर संजय राउत ने अभी जो कुछ कहा, वो तस्वीरें और वो जो कुछ उनके द्वारा कहा गया, कोशिश रहेगी वो हम आपको एक बार फिर से सुनवाएं। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो गिव अप करने के मूड में नहीं है, झुकने के मूड में नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा भी। और जिस तरह से उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्हें गैल्वेनाइज या मोबिलाइज करने की कोशिश की, उनकी तरफ जो उनका भगवा गमछा या भगवा पटका, आप जो भी कहना चाहे, उनकी तरफ दिखाया उन्होंने दोनों हाथ उठाकर। कुछ ऐसी तस्वीर उनके घर से भी आई थी। और हम आपको ये देखिए, ये वो तस्वीर जब वो गाड़ी से बाहर निकले, देखिए भगवा गमछा जो है उसे वो अपने दोनों हाथों में ऊंचा उठा लेते हैं, ये देखिए उसको लहराते हुए। हिंदुत्व की जो पिच शिवसेना की रही उसी को अब आगे बढ़ाने की कोशिश, ये कहना चाहिए जो एकनाथ शिंदे गुट द्वारा कहा गया कि उद्धव की जो शिवसेना है वो हिंदुत्व से भटक चुकी है, इस भगवा गमछे के माध्यम से अपने सपोर्टर्स को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। और साथ ही वो जानते हैं बड़ी संख्या में मीडिया की जो टीम्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं, तो वो आक्रामक तेवर, हमलावर तेवर, और जो मीडिया से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा झुकेंगे नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा, ये दिखाने की कोशिश कि शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो झुकेगा नहीं। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा ना शिवसेना छोड़ेगा। सर, मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा ना शिवसेना छोड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि ये फेक कार्रवाई है, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कहने की कोशिश। सुनते हैं एक बार फिर से सुनते हैं। तो मैं महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। सब जानते हैं मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है, सब जानते हैं संजय राउत का आवाज दबाने की कोशिश चल रही है। लेकिन संजय राउत शिवसेना नहीं छोड़ेगा और महाराष्ट्र से बेईमानी नहीं करेगा। कुछ पूछताछ भी हुई क्या आज? देखो, मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। यहाँ पर संजय राउत ने जी न्यूज से खास बातचीत की है, कहा है कि मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं और मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत संजय राउत की। जी न्यूज से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा कि संजय राउत झुकेगा नहीं और शिवसेना छोड़ेगा नहीं। उन्होंने साथ ही साथ हमारे जी न्यूज से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि मेरे से कोई पूछताछ तो हुई नहीं, मुझे हरासमेंट करने की कोशिश की जा रही है, मैं अरेस्ट होने जा रहा हूं और तैयार हूं। तो आपने साफ सुना कैसे संजय राउत, जो मैं आपको बता रहा था अदिति, जिस बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ संजय राउत यहाँ पहुंचे, अपने
भगवे रंग के कपड़े को दिखाते हुए। लेकिन राकेश, इस वक्त की जो बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं। जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय राउत ये कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट करने की पूरी तैयारी है और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूं। ये संजय राउत ने मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी से खास बातचीत में कहा। वो पूरी बातचीत हम आपको सुनाएंगे। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ जो केसेस हैं वो दरअसल फर्जी केसेस हैं। काफी हमलावर है संजय राउत, अपने खिलाफ केसेस को फर्जी बता रहे हैं, फर्जी पूछताछ बता रहे हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि संजय राउत की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना झुकेगी नहीं, संजय राउत झुकेगा नहीं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। राकेश त्रिवेदी, आपकी जो एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है संजय राउत के साथ वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए संजय राउत ने आपसे बातचीत में क्या कुछ कहा है, जल्दी से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले संजय राउत ने ये बात कबूली है कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्हें गिरफ्तार करने जा गई है। उन्होंने कहा कि मुझे ईडी गिरफ्तार करने जा गई है और मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं, ये उन्होंने कहा। यानी वो बता गए कि मेरी पूरी तैयारी है। कहीं ना कहीं उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज की जांच में ये हिंट दे दिए हैं कि हम आपको गिरफ्तार करने वाले हैं और जिस तरीके से उन्हें आज बुलाया गया है उसके बाद ये तस्वीर भी साफ है। ये खुद संजय राउत जानते हैं, ये उद्धव ठाकरे भी जानते हैं और इसीलिए कुछ समय पहले जब उद्धव ठाकरे बातचीत कर रहे थे मातोश्री में, तब उन्होंने भी ये आशंका जताई थी कि आज संजय राउत गिरफ्तार हो सकते हैं। और वही बात संजय राउत ने भी जी न्यूज से हमारे साथ खास बातचीत के दौरान ये बात कही है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये महाराष्ट्र को झुकाने की कोशिश है, महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश है। मैं संजय राउत झुकेगा नहीं और शिवसेना छोड़ेगा नहीं, ये तेवर के साथ, इन लाइनों के साथ उन्होंने हमसे बातचीत की। और अब जो है आपसे कुछ मिनट पहले तकरीबन 5:35 पे वे ईडी के दफ्तर के भीतर गए हैं। यहाँ पर इस वक्त उनके जो भाई है सुनील राउत वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी और जानकारी देंगे। उनकी भी मैं बातचीत आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं पूरी वो सारी तस्वीरें वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जब वो पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर। संजय राउत के तेवर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही आक्रामक, वो पीछे जाने के मूड में नहीं है। और राकेश त्रिवेदी से जो उन्होंने खास बातचीत की है उसमें उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत की। सुनिए ध्यान से। सब जानते हैं शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। सब जानते हैं मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है। सब जानते हैं संजय राउत का आवाज दबाने की कोशिश चल रही है, लेकिन संजय राउत शिवसेना नहीं छोड़ेगा और महाराष्ट्र से बेईमानी नहीं करेगा। कुछ पूछताछ भी हुई क्या आज? देखो, मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। सब जानते हैं शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। सब जानते हैं मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है। सब जानते हैं संजय राउत का आवाज दबाने की कोशिश चल रही है, लेकिन संजय राउत शिवसेना नहीं छोड़ेगा और महाराष्ट्र से बेईमानी नहीं करेगा। कुछ पूछताछ भी हुई क्या आज? देखो, मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूं। बहुत ही आक्रामक तेवर, आवाज बुलंद करते हुए कह रहे हैं ना मैं शिवसेना छोड़ूंगा ना मैं झुकूंगा। आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी केस है, खुद को फंसाए जाने की बात कर रहे हैं, अपनी आवाज दबाए जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उनके द्वारा जो एक ट्वीट भी किया गया आपसे थोड़ी देर पहले, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बाकायदा वो फोटो ट्वीट की है जिसमें वो खुद उद्धव ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे देखे जा सकते हैं। और वो उसमें लिखते हैं, इसमें ट्वीट में उन्होंने कहा है, आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। तो ये संजय राउत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं और तस्वीरें लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राकेश हमारे साथ है। राकेश, इस वक्त जो आपके सोर्सेज हैं ईडी में, संजय राउत खुद ये कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अब आगे इस अरेस्ट को लेकर आपके सोर्सेज, जो संजय राउत का दावा है कि वो अरेस्ट होने जा रहे हैं, इसे लेकर आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? सुनील जी हिंदी में एक सवाल आपसे जाना चाहूंगा। राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनील जी राकेश तक इस वक्त हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो रिएक्शंस आप तक पहुंचाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं।
जानते हैं शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। सब जानते हैं मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है। सब जानते हैं संजय राउत का आवाज दबाने की कोशिश चल रही है, लेकिन संजय राउत शिवसेना नहीं छोड़ेगा और महाराष्ट्र से बेईमानी नहीं करेगा। कुछ पूछताछ भी हुई क्या आज? नहीं हुई। देखो, मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। ये लोग मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूं, सीधे कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं यहां पर संजय राउत, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, फर्जी केस वो इसे बता रहे हैं, फर्जी फाइल वो इसे बता रहे हैं, आवाज दबाने की कोशिश और साजिश वो इसे बता रहे हैं। तो यहां पर कई खास मेहमान हमारे साथ है। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं पार्टी को खत्म करने की कोशिश है, या संजय राउत भी कह रहे हैं। शैलेश जी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, शैलेश जी आपके लिए सवाल है, उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं पार्टी को खत्म करने की साजिश है, संजय राउत भी कह रहे हैं पार्टी को खत्म करने की साजिश है और मैं झुकूंगा नहीं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे ये जो कार्रवाई हुई है मैं इसका निषेध व्यक्त करता हूं। एक तरह से ये देश के अंदर आज एक बार फिर से केंद्र सरकार ने उसकी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है। आज जिस तरह से संजय राउत के ऊपर कार्रवाई की गई, उससे ये जग जाहिर हो गया है कि दिल्ली की सरकार, मोदी की सरकार ये चाहती है कि इस देश के अंदर विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाए और उनका ये साजिश है कि शिवसेना को खत्म करना, और उसके पीछे ये राज है कि इस देश में मोदी की सरकार, केंद्र सरकार ये नहीं चाहती है कि इस देश में कोई दूसरा हिंदूवादी पार्टी बचे। इसलिए शिवसेना जो कि हिंदुत्ववादी पार्टी है एकमात्र देश के अंदर, तो हिंदुत्ववादी पार्टी को खत्म करने का ये षड्यंत्र है, साजिश है। लेकिन यह देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। आज का दिन देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और मेरा केंद्र से, मोदी जी से यह सवाल है कि अभी थोड़े दिनों पहले जो नारायण राणे के पीछे ईडी लगी थी, कृपा शंकर सिंह के पीछे ईडी लगी थी, भावना गौली के यहाँ पे रेड गिरा था, राहुल शेवाले के यहाँ, आनंदराव अडसुल के यहाँ, क्या मोदी जी में हिम्मत है, क्या उनके ईडी में हिम्मत है कि वो ईडी के माध्यम से उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे? देश जानना चाहता है। मैं पूछता हूं कि आखिर में जिन लोगों के यहाँ पर महीने 2 महीने पहले श्वेता शालिनी एक सेकंड रुक जाइए। लोकतंत्र पर धब्बा, लोकतंत्र पर अटैक, ये बता रहे हैं श्वेता शालिनी। आपका जवाब, एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप आप पर पहले भी लगे हैं, एक बार फिर से शिवसेना उसी बात को दोहरा रही है। अदिति जी, पहले पांडे जी के ऊपर हंसना तो बंद करूं। हिंदुत्ववादी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इनके 9 मंत्री हिंदुत्व के लिए इनको छोड़ के चले गए। ये हनुमान चालीसा पर लोगों को जेल में डालने लग गए और ये अभी तक अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी समझते हैं। खैर, ये लोग संजय राउत जी को केवल मात्र शिवसेना समझते होंगे। जब मैं संजय राउत जी की बात सुन रही थी तो 2 चीजें मैंने नोट की, अदिति जी आप भी नोट कीजिए। एक, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की गई, मेरा ये किया गया, मेरा वो किया गया, और महाराष्ट्र में तो झुकूंगा नहीं, लेकिन ये महाराष्ट्र को कमजोर करने की साजिश है। भाई, ये संजय राउत जी अपने आप को महाराष्ट्र क्यों समझते हैं? महाराष्ट्र की जनता है महाराष्ट्र को महाराष्ट्र समझाने के लिए और समझने के लिए कि महाराष्ट्र क्या चीज है। महाराष्ट्र संत ज्ञानेश्वर का है, ज्ञानेश्वरी में लिखा है कर्म करोगे तो उसका फल बोना ही पड़ेगा, और यही संजय राउत जी को समझाने की जरूरत है। दूसरा, आपके संवाददाता उनसे पूछते हैं कि साहब कोई पूछताछ हुई क्या, उसका जवाब नहीं देते हैं। उसका कहते हैं मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ। बिल्कुल होने जाएंगे। जब 8 घंटे पूछताछ में आपके पास जवाब ही नहीं थे, आपने सहयोग नहीं दिया, तो गिरफ्तारी होनी पड़ेगी ताकि आपसे पूछताछ की जाए। क्योंकि देखिए, करप्शन के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस है। आप चाहे किसी भी प्रकार अपने आप को वीवीआईपी समझते हो, लेकिन केवल मात्र भगवा की धज्जियां उड़ाकर और भगवा बाहर लहराकर आप अपने भ्रष्टाचार को नहीं छुपा सकते हैं। आप महिला को 70 सेकंड के लिए 20 या 30 गालियां दे सकते हैं। अब जाकर आपसे जब ईडी सवाल पूछेगी तब गालियों से जवाब नहीं मिलेगा, तब आपको जवाब वही देना पड़ेगा। ठीक है, जवाब लीजिए शैलेश जी। ठीक है मैडम, जवाब ले लीजिए। मैडम जवाब ले लीजिए। शैलेश जी, कृपा शंकर सिंह, भावना गौली, आपने काफी पीछे छोड़ दिया था। एक लंबी फेरी से जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है,
ये भारतीय जनता पार्टी को कृपाशंकर सिंह जी को हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। उनकी जो बाकी भावना गौली जी, नहीं, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए, एक साथ नहीं। एक सेकंड, श्वेता शालिनी जी, मैडम आप जो बोल रही थी वो नहीं बोल रहे थे, अब उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। श्वेता जी प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, एक ऑडियो, सिर्फ एक ऑडियो। क्या उनका भ्रष्टाचार दूर हो गया? क्या वो ये भी तो बताइए, उन पर कार्रवाई कब होगी, ये कब बताएंगे? जिन भ्रष्टाचारियों पर ईडी ने कार्रवाई की थी, नोटिस दिया था, वो सारे लोग जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वो पवित्र हो गए। आखिर में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? उन पर कार्रवाई कब होगी? ठीक है, जवाब लीजिए श्वेता शालिनी। देखिए, जो भी ईडी के सम्मन पर उनके दफ्तर जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। आपकी भावना गवली से पूछिए कि वो जितनी बार सम्मन आता है वो जाती हैं कि नहीं। बिल्कुल जाती हैं, जो सहयोग देगा वो कार्रवाई करेगी। मैं यहाँ पे जज थोड़ी बैठी हूँ ना, आप जज बैठे हैं कि भाई कार्रवाई कब होगी। मुझे क्या मालूम कार्रवाई होनी है कि नहीं होनी है। वो जाए सिद्ध करे, अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं तो ठीक, नहीं सिद्ध कर सकते तो वो अपना देखेंगे, ईडी अफसर देखेंगे। आप दोनों से बोलने वाले की वो है कि नहीं है। कृपाशंकर सिंह जी का नाम आपने लिया, हाईकोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया है और इसीलिए आज वो उनसे ईडी कार्रवाई नहीं करती है। तो आनंद का बताइए ना, भावना गौली का बताइए, आनंद आउटसुल का बताइए, प्रताप सरनाई का बताइए। वापस भेज चुका है कि भाई, और बहुत जल्दी तीर कमान भी जाने वाला है उनके हाथ से। तो ऐसा है, पहले आप रास्ता नापिए, अपना नाम क्लियर कीजिए, अपने समन्स पे जाइए और अपने आप को प्रूफ दीजिए ना। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है पांडे जी, समझिए। जब आप नहीं जाते हैं ना ईडी ऑफिसर से बुलाने पे, तो आपका जो साजिश है वो ये है शिवसेना को खत्म करना, महाराष्ट्र को बदनाम करना और किसी भी येन केन प्रकारण संजय राउत को टारगेट करके आप शिवसेना को कमजोर। लेकिन संजय राउत ने, ठीक है, ये तो राजनीतिक पहलू है, ये राजनीतिक पहलू है जिस पर यहाँ बहस छिड़ी हुई है। लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं। वो अपनी आवाज दबाने का भी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये फर्जी केस है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है संजय राउत ने जी न्यूज के साथ। ये बातचीत एक बार फिर से सुनिए। सब जानते हैं शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। सब जानते हैं मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया गया है। सब जानते हैं संजय राउत का आवाज दबाने की कोशिश चल रही है। लेकिन संजय राउत शिवसेना नहीं छोड़ेगा और महाराष्ट्र से बेईमानी नहीं करेगा। कुछ पूछताछ भी हुई क्या आज? देखो, मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। और अब शिवसेना का पक्ष रखने के लिए किशोर तिवारी हमारे साथ हैं। किशोर तिवारी जी, यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि आपको शायद गलतफहमी हो गई है, उद्धव ठाकरे को गलतफहमी हो गई है कि संजय राउत शिवसेना है। यानी मुझे मालूम नहीं क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि अगर गुवाहाटी चले जाते तो आज जेल नहीं जाते, क्योंकि जो गुवाहाटी गोवा करके आए वो लोग जेल नहीं गए, ये दिख रहा है। हाँ, हमारे ही नेता लोग थे जो यशवंत जाधव की पत्नी पे 10,000 करोड़ का मामला, 5,000 करोड़ का मामला अपने इस पे थे, हमारे प्रताप सरनाई, भावनाताई गवली, अरुण अड़सर और सिकंदर कस गया था, उनके सीए पीए दोनों भी फरार थे। अब बात है इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि आप सर देखो सर, आपके पास में क्लैरिटी नहीं है, इसको थोड़ा सा फिक्स कराएंगे, लेकिन मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। राकेश त्रिवेदी, की आप तक आवाज पहुंच रही है? फेम जी पहुंच गई है दीदी। राकेश, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए इस वक्त ईडी दफ्तर में क्या चल रहा है, अंदर से आपके पास क्या अपडेट्स है, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। थोड़ी देर पहले संजय राउत वहां पर पहुंचे हैं, आपसे उन्होंने खास बातचीत की, जी न्यूज से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा वो हमने अपने दर्शकों को बताया। वो कह रहे हैं फर्जी मुकदमा है, फर्जी मामला है। ईडी की एक और टीम, ईडी की एक और टीम जो है वो यहाँ पहुंची है। ये टीम भी जो है बताया जाएगा वहीं पर थी भांडुप में, और जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक महिला ऑफिसर भी शामिल थी पूछताछ में, तो वो यहाँ पर पहुंची हैं। ये देखिए दस्तावेज, देखिए ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आगे। यहाँ पर देखिए ये दस्तावेज हैं, कुछ फाइल्स हैं जो यहाँ पर लेकर के ईडी की टीम पहुंची है। और ये इकलौती महिला ऑफिसर थी जो आज इस जाँच में वहाँ पर शामिल थी। और कुल मिलाकर के जो 10 से ज़्यादा जो मेल ऑफिसर जो गए थे, उनमें आज
जो है एक लेडी ऑफिसर भी थी और कुछ यहाँ पर जेंट्स ऑफिसर आज सुबह वहाँ पर 7 बजे पहुंचे थे। सुबह 5 बजे ये लोग अपने दफ्तर से निकले थे और उसके बाद तकरीबन 10 घंटे की मैराथन पूछताछ और कार्रवाई और एक्शन जो है वो संजय राउत के घर पर हमें देखने मिला। अब ये टीम भी जो यहाँ पर लौट आई है और कुछ दस्तावेजों को अपने साथ लेकर के आई है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आदित्य हमने देखी उनके हाथों में, और कुछ फाइल थी। ये फाइल्स जो हैं वो इनकम टैक्स से जुड़ी फाइल्स बताई जा गई है, जो सुनील राउत है उनका कहना है, जबकि ईडी के सोर्सेज का कहना है कि ये फाइल्स कुछ पत्राचौल से लिंक्ड हो सकती हैं। अब इन्हीं दस्तावेजों को जो है यहाँ पर एक टीम उसकी जांच करेगी, उसको तफ्तीश करेगी और उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई आगे करेगी। ये देखिए एक और टीम की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पहुंची हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आज 3 से 4 गाड़ियों में ईडी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे थे। जहां तक आपका सवाल है कि इस वक्त अंदर क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी उन्हें अंदर गए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं पूछताछ के लिए, सबसे पहले उन्हें कुछ समय के लिए बिठाया जाता है और अब तक पूछताछ की शुरुआत नहीं हुई है, ये जानकारी हमें मिल गई है। अभी उन्हें एक जो जहां पर एक वेटिंग एरिया है वहां पर बिठाया गया है और अब से कुछ समय बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ की शुरुआत करेंगे। फिलहाल ईडी के जितने अधिकारी आज जो उनके घर पर पहुंचे थे वो यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि कौन आप बातचीत करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राकेश सुनील राउत जो है वो दोबारा बातचीत कर रहे मीडिया से। तो अदिति मैं आपको ये बता रहा था कि अब तक पूछताछ की जो शुरुआत है वो नहीं हुई है, उन्हें एक वेटिंग एरिया में बिठाया गया है और कुछ समय बाद उनसे पूछताछ की शुरुआत की जाएगी। राकेश, आप लगातार रहिए हमारे साथ। जी न्यूज की नजर भी इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का। फिलहाल